हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में, जिसमें अब मैं आपको पढ़ाऊंगा पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। बहुत ही सरल टॉपिक है, आप आसानी से समझ सकते हैं पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। पूर्ण संख्याओं को पढ़ाने से पहले मैंने आपको पढ़ाया था प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्याओं को आप बच्चों अच्छी तरह समझ गए होंगे। आप अगर अच्छी तरह से उसको समझ गए होंगे तो आपको पूर्ण संख्याएं समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपको पढ़ाऊंगा पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। बहुत ही सरल टॉपिक है, आप आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, तो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। आपने प्राकृतिक संख्या की टॉपिक पढ़ा था। प्राकृतिक संख्या में मैंने बताया था कि एक से लेके आगे तक की जितनी भी संख्याएं आएंगी, जितनी भी संख्याएं, बहुत संख्या होंगे, अनंत तक संख्या होंगे, अनगिनत संख्या होंगी। प्राकृतिक संख्या मैंने आपको बताया था कि एक से लेके अनंत तक की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, उसी प्रकार मैं आपको यहाँ बताऊंगा कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। पूर्ण संख्या को उसी प्रकार हम डिफाइन कर सकते हैं जिस तरह का प्राकृतिक संख्याओं को डिफाइन किया गया था। तो पूर्ण संख्या को हम लिखते हैं प्राकृतिक संख्याओं में शून्य मतलब जीरो होता है, वो शून्य को शामिल कर लेने से प्राप्त संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। ठीक है बच्चों, मैंने आपको बताया प्राकृतिक संख्या कहते हैं एक से लेके अनंत तक। अब पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्या एक से लेके अनंत तक मैंने बताया। अब क्या है, प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल करने पर, शामिल कर लेने से प्राप्त संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ गए होंगे आप कि जैसे हमने आपको बताया था कि प्राकृतिक संख्याएं एक से लेके अनंत होती हैं। अब पूर्ण संख्या कहां से होंगी, जीरो से लेके अनंत तक, क्योंकि एक से पहले क्या आता है, जीरो आता है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं उदाहरण में। उदाहरण में क्या आएगा बच्चों, प्राकृतिक संख्या एक से लेके अनंत तक और पूर्ण संख्या क्या हो गई, जीरो से लेके अनंत तक। तो कहां से शुरू होंगी, जीरो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, ऐसे चलती चली जाएंगे, चलती चली जाएंगे, चलती चली जाएंगे, कहां तक जाएंगी, अनंत तक। अनंत मैंने आपको बताया बच्चों जिसका कोई अंत ना हो। जीरो से कहां तक गई, अनंत तक। मतलब साफ बात कह देता है कि जीरो से लेके अनंत तक की संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। यहां पे मैं लिख देता हूं, फिर से आपको समझ में आ जाएगा। लिख दीजिए, शून्य से लेकर अनंत तक की संख्याओं को पूर्ण संख्याएं
हैं। ठीक बच्चों, समझ गए कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? शून्य से लेकर अनंत तक की संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या में हमारा 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सभी संख्याएं आ जाएंगी। इन संख्याओं को प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं, लेकिन प्राकृतिक संख्या में 0 शामिल नहीं होता है, तब उनको प्राकृतिक संख्या बोल सकते हैं। लेकिन शून्य जब शामिल हो जाए तो क्या बोलेंगे? उनको पूर्ण संख्या बोलेंगे। पूर्ण संख्या समझ गए आप कि पूर्ण संख्या में क्या होता है? 0 शामिल हो जाता है। अच्छी तरीके से समझ लोगे, आसानी से इसको याद कर सकते हैं। मैं लिख देता हूं कुछ संख्याएं, आप समझ जाएंगे। जीरो पूर्ण संख्या है। एक पूर्ण संख्या है। मैंने आपको बताया था एक 0 से लेके आगे कि कितनी जितनी भी संख्याएं होंगी सभी पूर्ण संख्या कहलाएंगी। एक प्राकृतिक संख्या है, लेकिन जब 0 शामिल हो जाता है तब वो सारी संख्याएं भी पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। एक पूर्ण संख्या है, ऐसी 5 ले लीजिए, 5 पूर्ण संख्या है। ऐसे ही ले लीजिए 9 पूर्ण संख्या है। ऐसे आप कोई सी भी संख्या लिख दीजिए, जैसे लिख लीजिए 48 पूर्ण संख्या है। ठीक है, ये सभी संख्याएं कैसी हैं? पूर्ण संख्याएं हैं। आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। एक बार फिर से बता देता हूं कि पूर्ण संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल कर लेने पर प्राप्त संख्याओं को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। उसमें 0 भी शामिल हो जाता है प्राकृतिक संख्याओं में। जब 0 शामिल हो जाएगा तो क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या कहलाएगा। आई होप आप अच्छे समझ होंगे। ऐसे ही देखते रहिए वीडियो और आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ठीक है।